हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। तो हमारा एग्जाम्पलर स्टार्ट हुआ था जिसकी आज लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज हमारा 12 चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। इफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड, then find the ratio of area of new triangle thus formed and the given triangle। अगर हमें रेशियो फाइंड करनी है गिवन ट्रायंगल और न्यू ट्रायंगल की क्या है कि हर एक साइड डबल हो गई है। लेट द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल बी। मान लो जो ट्रायंगल गिवन थी उसकी साइड्स हैं ए बी एंड सी। सो एस दैट इज सेमी पेरीमीटर, हमें पता है हीरोन्स फॉर्मूला में एस इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से मैं अगर 2 को उधर ले जाऊं सो 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अगर आप नहीं लेके जाना चाहते आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं 2 को उधर ले गई। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल जो कि गिवन ट्रायंगल है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, गिवन की बात हो रही है अभी। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बात हो रही है कि न्यू ट्रायंगल की साइड डबल हो गई। फॉर न्यू ट्रायंगल साइड्स आर डबल हो गई हैं, 2a 2b एंड 2c, क्योंकि डबल हुई है। नाउ इसमें सेमी पेरीमीटर को हमने कैपिटल एस से लिख दिया। पिछले वाले में हमने स्मॉल एस लिखा था, अगर इसका भी स्मॉल एस लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हमने कैपिटल से लिख दिया। सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, taking 2 common, a plus b plus c by 2, ये कैंसल हो गया। सो कैपिटल एस आ गया a plus b plus c। नाउ न्यू ट्रायंगल का एरिया क्या आया? एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस साइड्स आर 2a 2b एंड 2c। नाउ अब मुझे कैपिटल एस और स्मॉल एस में कोई रिलेशन चाहिए ताकि मैं वैल्यू पुट कर पाऊं, तभी तो मुझे रेशियो मिलेगी। तो अगर मैंने जो इक्वेशन 1 ली थी तो स्मॉल एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, अगर मैं ये 2 यहाँ पे कैंसिल नहीं करती हूँ तो मेरे पास इस पूरे की वैल्यू है स्मॉल एस। So I can write it as capital S is equals to 2 small s using equation 1। यहाँ पे मैंने equation 1 यूज की। Now capital S की जगह हम लिखेंगे 2 small s। तो जहां जहां capital S है वहां पे हमने 2 times small s लिख दिया, 2s minus 2c। राइट, नाउ क्या बना? 2s इज देयर, सब में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, एक 2 इसमें से आया, एक इसमें से, 2 2s are 4, 2s are 8 और एक 2 बाहर है। सो क्या बना मेरे पास? 16 s, और फिर यहाँ पे आ जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, बाकी सारी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर, s, s minus a, s minus b, s minus c. This was the area of given triangle. Now I want to find the ratio. एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल को मैंने A2 से लिख दिया और एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल को मान लो A1 से लिख दिया। तो ये आ गई 4:1। Therefore required ratio is equals to 4:1। दोबारा से बता रही हूँ, हमने माना है जो गिवन ट्रायंगल है उसकी साइड्स है ए बी सी, सेमी पेरीमीटर एंड फाइंड द एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब जो नई ट्रायंगल है उसकी साइड्स डबल हो गई है। तो यहाँ से हमने कैपिटल एस और स्मॉल एस में रिलेशन फाइंड किया, वैल्यूज पुट की, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लिया 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल के एरिया को मैंने A2 से लिख दिया, गिवन ट्रायंगल के एरिया को A1 से लिख दिया। सो 4:1 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ एक्सरसाइज, how much paper of each shade is needed to make a kite in which ABCD is a square with the diagonal 44? ABCD
स्क्वायर है एंड वी नो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, therefore AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. डायगोनल की वैल्यू दी है हमें 44. We have formula diagonal of the square is square root of 2 into side. Formulas याद रखने हैं. मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उनके एरियाज बताए थे. एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो आपको एरिया के फॉर्मूला याद होगा तो यू कैन डू इट क्विकली. अगर 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज दिस, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो यू कैन नॉट सॉल्व. सो साइड आ गई 44 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है, हम रैशनलाइज करते हैं तो क्या आया, 44 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 2. तो साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई 22 रूट 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में साइड थी. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. तो साइड की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 22 रूट 2. 22 का स्क्वायर आपको फाइंड करना आता है शॉर्ट वे से भी, और स्क्वायरिंग वाला भी मैंने मेथड सिखाया है. 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4, 2 जार 8, तो 484. मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 8, 8 2s are 16, 4 2s are 8 and 1. So 968 centimeter square. This is the area of square. तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि स्क्वायर है चारों साइड इक्वल होंगी, diagonal of the square is given and we know the formula diagonal of the square is square root of 2 into side. यहाँ से साइड की वैल्यू फाइंड की एंड देन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर. लेकिन मुझे कहा है कि हर शेड का कितना पेपर चाहिए. अब अगर मैं देखूं ये स्क्वायर ABCD 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो उसमें से रेड पार्ट का एरिया मान लो मुझे फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ रेड पार्ट या रेड पोर्शन, कुछ भी लिख सकते हो. तो रेड पोर्शन जितना स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD डिवाइडेड बाय 4. क्यों 4? बिकॉज स्क्वायर ABCD इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. डिवाइडेड इनटू, कोई भी हमने मैथमेटिक्स में बिना रीजन के हम कुछ नहीं लिख सकते कि क्यों ऐसा किया, उसका पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए. 968 डिवाइडेड बाय 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16 and 4 2s are 8, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया रेड पोर्शन का. अब मेरे पास येलो पोर्शन 2 है, चलो ग्रीन का भी सिमिलरली आ जाएगा. सो एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन पोर्शन, उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक ही पार्ट है. सो सेम आ जाएगा 968 डिवाइडेड बाय 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 2s are 8. एरिया ऑफ येलो पार्ट, येलो पोर्शन 2 थे तो इसलिए हमने 968 को 4 से डिवाइड किया, एक 2 पार्ट से येलो के और 2 से मल्टीप्लाई किया. या डायरेक्टली आई कैन डिवाइड 968 बाय 2. लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 पार्ट्स आर देयर, तो बाकी 2 ही पार्ट बचे इसलिए. तो इसलिए मैंने पहले 4 से डिवाइड कर दिया, येलो पार्ट 2 थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 242 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4. अब ये आ गया येलो का भी. मतलब स्क्वायर जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था, चारों पार्ट्स का एरिया मुझे मिल गया. लेकिन मेरे पास अब स्क्वायर के नीचे वाला पोर्शन भी है, डेट इज ऑल्सो ग्रीन. तो ग्रीन ये भी था, मुझे हर पार्ट का एरिया निकालना है. तो ग्रीन जो पोर्शन होगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दिस इज द टोटल ग्रीन पोर्शन इन काइट. सो अब नाउ दिस इज द ट्रायंगल. यहाँ पे C है, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, PQ ले लो. इन ट्रायंगल PQC by using Heron's formula we will find the area of this triangle. So sides are given. So let's see what are the sides. Sides are 20, 20 and 14. 20,
20 एंड 14। ये देखो दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते थे। अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, मार्क्स उसके कम है, तो यू कैन यूज, बट चैप्टर इज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, सो वी आर solving this by using Heron's formula. So semi-perimeter A plus B plus C, sum of all sides 40, 20 plus 20, 40 plus 14, 54 by 2. So 227. Now area of triangle PQC, by using Heron's formula, area of triangle will be square root of S, S minus A, S minus B, S minus C. Your S is 27, sides are 20, 20 and 14. चलिए, now solve this. क्या आया? Square root of 27 minus 20, 7 minus 4 is 3, 13. तो 27 के फैक्टर्स बना लो, 3 3s are 9, 3s are 27, एक 3 का पेयर कंप्लीट, एक 7 का पेयर कंप्लीट। तो 3 into 7, ये दोनों का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, सो 13 into 3 39, 21 square root of 39. You will solve square root of 39 by long division method. 2 का पेयर बनाते हैं, 6 पे जाएगा, 6 6 are 36, 9 minus 6 is 3. नेक्स्ट पेयर अपनी ओर से लिया, सो डेसिमल हियर इसका डबल, 6 2s are 12. अब यहाँ पे देखेंगे पीछे अगर मैं 3 लगाऊं तो 300 से बढ़ जाएगा, तो 2 पे जाते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 10 minus 4, 9 minus 4. देन नेक्स्ट पेयर हमने उतारा, 62 का डबल, 2 2s are 4, 6 2s are 12 and 1 13. नाउ चेक करते हैं, अगर 5 से किया, 5 3s are 15, कैरी ओवर आएगा, बढ़ जाएगा, तो 4 पे जाएगा, 4 4s are 16 and 1 17, 4 3s are 12 and 1 13, 4 1s are 4 and 1 5. Subtract करेंगे, 10 minus 6 is 4, 9 minus 7 is 2, 5 minus 3 is 2, 224 बचा। फिर नेक्स्ट पेयर आएगा एक 0 का, क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है। अगर ये तीसरा डिजिट 5 से ग्रेटर आता है तो आप इसमें 1 ऐड करोगे, अदरवाइज एज इट इज लिखोगे। अगर मान लो मेरा 6.24 आया, आप इसे चेक कीजिएगा, अगर डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा तो मूव करेंगे, ठीक है। सो 6.24 को अब 21 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, so let's multiply 624 multiply 21, 1 into 4, 1 into 2, 1 into 6, 2 4s are 2 2s are 6 2s are 4 10 11 1 3 1 0 4, so 131.04. This is the area, unit was centimeter, so centimeter square. Now total area of the green portion was, there are 2 green portions, right? बाकी हमने सभी का निकाल लिया, येलो का, रेड का। सो टोटल एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन, एक तो हमने ग्रीन पार्ट का पहले निकाला और एक ये ट्रायंगल भी ग्रीन थी। सो ग्रीन पार्ट का हमारा कितना आया था, 242। सो 242 प्लस अभी भी जो था डेट वाज आल्सो ग्रीन, 131.04। सो ऐड कर देंगे 40 डेसिमल 373. So 373.04 centimeter square is the area of green portion. तो पहले स्क्वायर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, चारों पार्ट्स का एरिया निकला। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, डेट इज ग्रीन इन कलर, दोनों ग्रीन पोर्शन का एरिया को ऐड कर दो। सो हर तरह का कितना पेपर नीडेड चाहिए होगा, डेट वी कैन फाइंड, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, perimeter of the triangle is given. So perimeter of triangle is 50 and we know perimeter of triangle is sum of all sides, मतलब तीनों sides का sum। आगे देखते हैं क्या given है, one side of triangle is 4 centimeter longer than the smaller side. It means मुझे smaller नहीं पता, let smaller side be x, small side be x. So other side कितने का है, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, बड़ी है स्मॉलर साइड से। नाउ द थर्ड साइड हमें कहा है इज 6 सेंटीमीटर लेस, लेस है किससे,
twice the smaller side. So 2x minus 6. Twice the smaller side से 6 less. अब मुझे तीनों sides मिल गई. So put the values here. x plus 4 plus 2x minus 6. अब x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 2, 3 and 4x minus 2 is equals to 15. Sorry, 50. 50 plus 2 is 52. 4x is 52. तो 13 4s are 52 होते हैं. तो मेरे पास x आ गया 13. तो यहां से मुझे मिलेंगी साइड्स. Therefore, sides are x plus 4, 2x minus 6. तो 13 सेंटीमीटर था पेरीमीटर. सो 13 plus 4, 17. 13 2s are 26 minus 6, 20. अब देखते हैं आगे क्या का है. अभी तो मुझे तीनों साइड्स मिली हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अब जब साइड मिल गई तो एरिया इज वेरी इजी. सो फर्स्ट फाइंड सेमी पेरीमीटर. सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2. मुझे पेरीमीटर डायरेक्टली गिवन था, तो आई कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर हियर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. अप्लाई करेंगे. S minus A, S minus B, S minus C. Now your S is 25 here. Sides are 13, 17 and 20. Now next step, 25. 25 minus 13. What was the next side? 15 minus 7 is 8. And 25 minus 20. Factorize. 5 square, 12. 2 2s are 4, 3s are 12. 2 2s are 4, 2s are 8 and 5. चलो पेयर चेक करते हैं. ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट. सो 5 2 2. स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा? 3 2s are 6, 5s are 30. 2 2s are 4, 5s are 20. स्क्वायर रूट ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आपको कहा हो कि राइट द आंसर इन द डेसिमल फॉर्म, तो आप स्क्वायर रूट 30 का फाइंड करोगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड देन मल्टीप्लाई. अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस आल्सो. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. दैट वन वाज इजी. साइड्स दी हुई है कि x plus 4 and 2x minus 6. Perimeter is given. X की value find की, then find the sides and using Heron's formula find the area of the triangle. Moving to the next one. The area of trapezium, okay, that is given. जो ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो आप अगर क्वेश्चन चाहो ये वाले स्किप कर सकते हो. मैंने पहले भी कहा था, लेकिन आने वाली क्लास में अगर जिसको क्लियरेंस चाहिए वो कर सकता है. So area of trapezium is given. Now what is the formula for area of the trapezium? Half sum of parallel sides multiply distance between parallel sides. This is the formula. Distance between parallel sides. Formula लगा दिया हमने. अब देखते हैं हमें आगे क्या given है. The height is 19. मतलब distance is given 19. अगर ऐसे कुछ trapezium बना है मेरा, तो that distance is 19. The length, पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस. ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल साइड का होता है, तो दिस डिस्टेंस इज गिवन 19 पैरेलल साइड्स के बीच. फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन अदर. लेट वन साइड बी x. One of the parallel side be x and other parallel side be 4 centimeter greater. So plus 4 x से. Two parallel sides find करनी है. Now parallel sides मुझे मिल गई x and x plus 4. Distance between them is 19 and area is 475. चलो देखो ये कैंसिल होता है 19 से. ओके पहले इसको सॉल्व कर देते हैं. 2x plus 4. 475 by 19. 2 कॉमन ले लिया. x plus 2. ये कैंसिल करो. 19 2s are 38. 19 3s are कितना होता है? 57. तो इससे तो बढ़ जाएगा. तो 2 पे गया पहले 38. क्या रिमाइंडर बचा?
9, 95, 19 5s are 95. Now x plus 2 is 25. So x आ गया 25 minus 2 23. यूनिट वॉज सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये तो x की वैल्यू है, साइड्स नहीं है. साइड मेरे पास है x and x plus 4. So parallel sides are x plus 4. x की वैल्यू आई 23 सेंटीमीटर and the other parallel side will be 23 plus 4 27 centimeter. Parallel side find करनी थी. Distance was given between the parallel sides and area is given. Apply the formula and find the sides. Moving to next one. Rectangular plot is given for constructing a house. एक rectangular plot दिया है एक हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, having measurement of 40 meter long and 15 meter in front. According to the laws, minimum of 3 meter wide space should be left in front. कि फ्रंट में ये 15 वाली साइड फ्रंट में दी है, तो 3 मीटर का स्पेस इधर छोड़ना है, 3 मीटर का इधर छोड़ना है. एंड बैक ईच 2 मीटर वाइड, और पीछे की तरफ 2 मीटर का स्पेस छोड़ना है. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ये 2 मीटर वाला इक्वल नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर लो. नाउ उसके बाद हमें क्या कहा है, लेट्स सी आगे क्या कहा है. फाइंड द लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड. तो अगर इतना स्पेस छोड़ना है तो यही वाला तो पोर्शन बचा जहां पे घर बना सकते हैं. तो अगर मैंने इस बड़े रेक्टेंगल को ले लिया ए बी सी डी, छोटे को ले लिया ई एफ जी एच, तो मीन्स मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच फाइंड करना है. दैट विल बी द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड. तो पहले मुझे इसकी साइड्स चाहिए. ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किए थे. नाउ व्हाट विल बी ई एफ. AB is the total side 40. उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो. This one, this is 3 meter and this is also 3. दोनों तरफ से 3 माइनस हो गया. So 40 minus 6 34. Now next is FG. FG BCF 15. अब इसमें से जो माइनस होगा, this portion, this is 2 and this is 2. So minus 2 minus 2. 15 minus 4, 11. Now area of rectangle EFGH. Area of rectangle is length into breadth. So length is EF and this is FG. So 34 into 11 multiply करना सिखाया है मैंने शॉर्ट वे में. 4 into 1, 3 ones are 3 plus 4, 7, 3 ones are 3. So 374 meter square. So लास्ट में लाइन लिखेंगे, लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज 374 meter square. Moving to the next one. A field is in the shape of trapezium having parallel side. दो sides हैं parallel, एक है 30 और दूसरी है 90. These sides meet the third side. ये दो साइड हैं, ये मान लो तीसरी साइड को ये मीट करती है राइट एंगल पर. The length of the fourth side, this is the fourth side, is 100 meter. If the cost ₹4 to plow 1 meter square field, अगर 1 मीटर स्क्वायर फील्ड पे हल चलाना है तो 4 रुपए खर्च आता है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड वी वांट टू फाइंड. लेट इट एज A B C D. ट्रेपीजियम है, so what will be the distance between the parallel sides, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा EC. so सबसे पहले AB पूरा दिया है 90. ट्रेपीजियम की दोनों साइड्स जो है पैरेलल है, तो DC और AE दोनों इक्वल है 30. तो यहां से I can find BE. so what is BE? AB minus AE. AB is 90 and AE is 30. तो ये आ गया 60. अब अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन ही तो होगी. सो नाउ इन ट्रायंगल BEC, राइट एंगल ट्रायंगल. अब मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड.
पैरेलल साइड तो मेरे पास दोनों पड़ी है 90 और 30. नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल BEC लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस हियर, बाय पाइथागोरस थ्योरम. BC is hypotenuse. Hypotenuse square is equals to perpendicular square BE plus EC square. BC है 100, BE अभी हमने फाइंड किया 60, यहाँ से EC की वैल्यू वी कैन फाइंड. तो 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4, 6 का स्क्वायर 3600, EC we want to find. So EC आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 minus 36, 64. 64 8 का स्क्वायर होता है. What was the unit? मीटर और सेंटीमीटर? मीटर. ब्रैकेट में रीजन देंगे. टेक ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट. टेक ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट as length is always positive. Now मेरे पास distance between parallel sides भी आ गया. Now I can easily find area of trapezium ABCD. Area of trapezium half sum of the parallel side. Parallel side मेरे पास कौन सी है? AB and CD. Multiply distance between the parallel side. AB was 90, CD is 30, EC अभी हमने find किया. 1/2, 120, 80. 12 fours are 48, 100. Unit was meter square. ये मेरे पास एरिया आया फील्ड का. अब कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग पर मीटर स्क्वायर इज ₹4. 1 मीटर स्क्वायर पे फ्लो करने पर खर्च आता है ₹4. और मेरे पास फील्ड का एरिया आया 4800 पर मीटर स्क्वायर. तो मल्टीप्लाई कर दो इसे 4 से. 0 8 4 are 32, 16 and this, तो 19,200 rupees. चलिए move to the next one. In this figure, triangle ABC has sides AB, AC and BC. तीनों sides given है. One base BC, on a base BC, parallelogram DBCE of same area. मतलब जो triangle का एरिया है वही parallelogram का एरिया है as that of triangle ABC पे कंस्ट्रक्ट किया गया है. Find the height DF of a parallelogram. पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं. तीनों साइड गिवन है. In triangle ABC, sides are 7.5, 6.5 and 7. So first find semi-perimeter. A plus B plus C by 2. एग्जाम में आप S के ब्रैकेट में लिखोगे कि सेमी पेरीमीटर, राइट. 7.5 plus 6.5 plus 7. 5 plus 5, 10. 14 plus 7, 21 by 2. So 10.5. Now we will find area of triangle ABC by using Heron's formula. Square root of S, S minus A, S minus B, S minus C. Now S is 10.5. Now other sides are 7.5. One was 6.5, 10.5 minus 6.5 and one of the side is 7. चलिए 10.5 माइनस करते हैं इसको. 10 minus 7 क्योंकि डेसिमल के बाद तो सेम डिजिट है 0 हो जाएगा. 10 minus 6 इसमें माइनस करेंगे 10.5 में से 7 5. 10 minus 7 3, right? 3.5. So write it down. 105 by 10. 3 into 4, 35 by 10. तो अगर मैं इसे 5 से काट दूं, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5 2s are, ये 2 2s are 4 कैंसिल हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ 21 और 3 7s are 21. सो मेरे पास आ गया 21. यूनिट वाज सेंटीमीटर. सो एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
and parallelogram are equal is equals to area of parallelogram. Parallelogram का क्या नाम है? Let's see. Parallelogram DBCE. DBCE. एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर लिया 21. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट. ये बेस BC पे बना है पैरेललोग्राम और BC की वैल्यू है 7. हाइट इज दिस DF. तो BC इंटू DF. सो BC की वैल्यू है 7. DF इज द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम. तो यहाँ से DF की वैल्यू आ गई 21/7, 3 सेंटीमीटर. क्या हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है? नहीं, हाइट फाइंड करनी है. तो हाइट इज इक्वल्स टू DF दैट इज 3 सेंटीमीटर. ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है. फाइंड द एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का दोनों का इक्वल है. पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लगाओ, बेस इनटू हाइट. बेस हमें पता है दैट इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल. हाइट हमें फाइंड करनी है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. The dimensions of rectangle ABCD is given. This a trapezium PQCD. ये ट्रेपीजियम बनाया गया है with the parallel side QC and PD are the parallel side but are in the ratio. So तो हमने मान लिया QC पहले का है. So let QC is equals to 9x and PD is equals to 8x. is cut off from the rectangle. इसको rectangle में से कट किया गया है ट्रेपीजियम को. If the area of trapezium is 5/6 part of area of rectangle, so find the length. So area of trapezium PQDC हमें given है कि 5/6 area of rectangle ABCD. Now we know area of rectangle का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. सो 5/6 लेंथ इनटू ब्रेथ. ट्रेपीजियम क्या क्या होता है? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड QCPD कहा है मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दिस CD इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर. क्यों है ये परपेंडिकुलर इस केस में? क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसलिए ये ट्रेपीजियम में it is the distance, altitude. So now put the value. QC is 9x. Then other side is 8x. CD distance is 25. 5/6. Length into width 51 into 25. यहाँ पे देखें सब मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड 25 is there. It will get cancelled. 17x by 2. 5/6 into 51. 17 3s are 51. उसके बाद ये कैंसिल कर दो. 3 2s are 6. So x by 2 is equals to 5/2. अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया. x आ गया 5. I want to find the parallel sides. These are QC and PD. So QC is equals to 9x. PD is equals to 8x. So I can find the parallel sides. 9 into 5, 45. Unit was centimeter. एक बार चेक कर लेते हैं सेंटीमीटर है या मीटर. 8 5s are 40. चलिए यूनिट चेक करते हैं क्या थे. सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर हमारे पास ये आ गई पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम. सो इजी है. हमें गिवन था रेक्टेंगल की साइड्स, उसमें से एक ट्रेपीजियम कट किया गया है. ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड है उनकी रेशियो गिवन है. परपेंडिकुलर वी नो क्या है उसकी वैल्यू. जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन द पैरेलल साइड्स. नेक्स्ट वन. A design is made on rectangular tile of dimensions 15 to 70. Design shows 8 triangle. Design में 8 triangle है. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now उसकी साइड्स गिवन है हर ट्रायंगल की. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन एंड रिमेनिंग एरिया ऑफ द टाइल. अगर पहले टाइल का एरिया देखें, टाइल जो है रेक्टेंगुलर शेप की है. सो लेंथ इनटू विड्थ 70 into 50. 7 5s are 35. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करना है. डिजाइन में
8 ट्राइंगल्स हैं. सो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इज 8 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल. 8 ट्राइंगल में डिजाइन डिवाइड हुआ है. अब अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, मुझे उसकी तीनों साइड्स पता है. सो इन ट्राइंगल आप चाहो तो नाम दे सकते हो उसे ABC. यहाँ पे इसको नाम दे दो A, ये दूसरी साइड है B, ये तीसरी साइड है C. 25, 17, 25, 17 and 26. These are the sides given. So first find the semi-perimeter. A plus B plus C by 2. 25 plus 17 plus 26. 25 plus 25, 50, 1 and 17. 2 3s are 6, 2 4s are 8. So 34. Now you can find area. So area of triangle by applying Heron's formula, S minus A, S minus B, S minus C. S is 34. So 34 minus 25, 34 minus 17, 34 minus 26. 34 minus 25 is 9. 34 minus 70 is 17. So 8. 34 के factor 2 into 17 is 34. 9, 3 into 3. 8 के factors किए 2 2s are 4, 2s are 8. Now complete the pair. 2 का complete, 3 का complete, 17 का complete और ये एक 2 का और complete. So 2 into 17 into 3 into 2. 3 2s are 6, 2s are 12. 17 into 12. Use the short way to multiply. 7 2s are 14. 1 is the carryover. 2 1s are 2 plus 7 9 and 1 10. Again 1 is the carryover. 1 into 1 plus 1. So 204. Unit was centimeter. Yes. So centimeter square. This is the area of one triangle. Now I want to find total area of design. तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है ये. 8 4s are 32, 8 2s are 60. So 1632 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ हमें और क्या फाइंड करना है? रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल का क्या करेंगे? रेक्टेंगल में से डिजाइन का एरिया माइनस कर दो. रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड किया था 3500. एरिया ऑफ डिजाइन 1632. 10 minus 2, 9 minus 3, 14 minus 6, 2 minus 1, 1868 centimeter square. So area of rectangle minus total area of design. So यहाँ पे ये हमारी जो एक्सरसाइज है होती है फिनिश. So और चैप्टर भी होता है फिनिश. So that's all for this chapter Heron's formula. So कल हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो भी हम कर रहे थे उसी के एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे. तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय.